नमस्कार साथियों, जैसा कि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पासे, है ना। पासे में कौन सा पासा पढ़ रहे हैं? तो खुले पासा। खुले पासा को क्या बोला जाता है? प्रसारित पासा बोले जाते हैं, और इंग्लिश में इसको ओपन डाइस भी बोला जाता है ना। तो खुले पासे में अपन बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, और बेसिक जानकारी पढ़ने के बाद इस खुले पासे से संबंधित अगर प्रश्न आते हो तो आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे ना। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों आपसे कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरा इतना ही छोटा सा रिक्वेस्ट है ना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, खुले पासा है, ये पासा दिया है। कौन सा पासा है? खुले पासा। इसमें कितनी 6 सतह होती है? इतना याद रखना, कितनी सतह होती है? 6। देखो 6 सतह, 6 सतह होती है। कौन कौन सा दे रखा है यहाँ? तो क्या है? ए बी सी डी ई एफ, है ना। इस खुले पासे में कितने सतह? 6। ये पूरी सतह दिखाई देती है ना। तब अगर इसमें पूछा जाता है कि इसका पड़ोसी कौन सा है, इसका विपरीत कौन सा है ना, कैसे भी दे देते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। देखो, अगर इसका विपरीत है तो यहाँ क्या लिखेंगे? विपरीत। विपरीत और ये सतह, है ना, पड़ोसी। तो यहाँ में ए लिखा है ना। तो ए का विपरीत क्या होगा? सी। तो ये मैं सी लिख दिया। ए का विपरीत सी है, और ए का पड़ोसी कौन कौन सा हो सकता है? तो ए का पड़ोसी सी को छोड़कर बाकी सब पड़ोसी, सी को छोड़कर बाकी जितने भी है ना वो सब पड़ोसी हो जाएंगे। तो कौन कौन सा आएगा? बी डी ई एफ, है ना। ये ए का पड़ोसी है, और ए का विपरीत सी है ना, और सी का विपरीत ए हो जाएगा। अब बी का विपरीत निकालेंगे, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का विपरीत ये बी है, तो बी का क्या रहेगा? डी, है ना, ये वाला। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डी। अब बी का पड़ोसी कौन कौन सा हो सकता है? तो डी को छोड़कर बाकी सब पड़ोसी है ना। तो क्या आएगा इसका? ए सी ई एफ, है ना। अब अपन देखते हैं एफ का विपरीत कौन सा होगा? एफ का विपरीत ए, यहाँ क्या रख देंगे? ई। अब एफ का पड़ोसी कौन कौन सा हो सकता है? तो ए ई को छोड़कर सभी हो सकते हैं ना। तो ए बी सी डी, है ना। तो इतना समझ में आया। देखो, ए का विपरीत कौन सा? सी है, और ए का पड़ोसी कौन कौन सा है? तो ए का विपरीत सी है, और ए का पड़ोसी बी डी ई एफ, है ना। और बी का विपरीत डी, और बी के पड़ोसी कौन सा? तो ए सी ई एफ। एफ का विपरीत ई है, एफ का विपरीत ई है, और एफ का पड़ोसी कौन सा? ए बी सी डी, है ना। जो पड़ोसी है वो जुड़ी हुई होते हैं ना। पड़ोसी क्या होते हैं? जुड़ी हुई होते हैं, ये याद रखना है, होती है। पड़ोसी हमेशा जुड़ी हुई होते हैं। और विपरीत हमेशा क्या होता है? विपरीत हमेशा अलग होते हैं, है ना। देखो, पड़ोसी हमेशा जुड़ी हुई होते हैं, और विपरीत हमेशा अलग अलग होते हैं ना। अगर कभी विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकते, और कभी पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकते, इतना याद रखना है ना। तो साथियों, समझ में आया कि कभी विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकता, और कभी पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकता। और इसमें कितने 6 सतह है? कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो इसमें अगर पूछता है कि ए का विपरीत कौन सा है? तो सी का विपरीत ए, और बी का विपरीत डी का विपरीत बी हो जाएगा, और एफ का विपरीत ई का विपरीत इनका पड़ोसी है। अगर सी का पड़ोसी लिखना है तो ए को छोड़कर बाकी सब हो जाएगा, है ना। और डी का विपरीत बी है, और डी का पड़ोसी है, तो इनका भी दे सकता है। ये ए बी सी डी दे रखा है, कभी चिन्ह भी दे सकता है। तो इसको इस टाइप से करना है ना। तो ए का विपरीत सी है, और बी का विपरीत डी, है ना। ई का विपरीत एफ है। जैसा ये खुला है, अगर इसको बंद कर देंगे तो ये नहीं हो सकता है। तो आगे और देखते हैं इसमें अंक वाले 6 सतह है। कितने अंक दिए हैं? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। 6 अंक मतलब 6 सतह है, ये वाले दे रखे हैं। तब इसमें अगर पूछता है कि इसका विपरीत कौन सा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? सतह। ये विपरीत, है ना। तो अगर मैं पूछता हूँ कि एक का विपरीत कौन सा है, तो क्या बताएंगे? 1 का 6, मतलब एक संख्या छोड़ के 1 का विपरीत 6। अगर 2 का विपरीत
तो क्या बताएंगे, 2 का हो जाएगा 5, है ना। अब 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या बताएंगे, 3 का विपरीत 4, है ना। तो इतना समझ में आया है कि एक अंक छोड़ के इसका लिखना है। 1 का विपरीत कौन सा है, तो 1 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4, है ना। तो अगर पूछता है कि 6 का विपरीत क्या है, तो 6 का विपरीत की बता देंगे, 1 हो जाएगा। अगर 5 का विपरीत क्या है तो 2 हो जाएगा। अगर 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। अब कैसे भी पूछा आप बता देंगे, है ना। इतना समझ में रखना है कि एक अंक छोड़ के, जैसे 1 का विपरीत क्या लिखना है तो 6 लिखना है, और 2 का विपरीत क्या लिखना है तो 5, और 3 का विपरीत 4, है ना। तो इस टाइप के पास आए। देखो अब ये इस प्रकार क्या दिया है, इसमें भी वैसा ही करना है ना। तो इसमें भी कैसे करेंगे कि पूछ लिया कि 3 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत क्या है, तो क्या बताएंगे। देखो अगर मैं 1 का विपरीत लिखूँ, 1 का विपरीत क्या हो सकता है, मैंने पहले बताया कि एक अंक छोड़ के, तो 1 का विपरीत कौन सा हो सकता है, 1 का विपरीत 6, तो क्या लिख देंगे 6, है ना। अगर 6 का विपरीत 1। अब अगर पूछता है कि 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत क्या करेंगे 5, और 5 का विपरीत क्या बन जाएगा 2। अब 4 का विपरीत या 3 का विपरीत क्या है, तो देखो ये वाला इससे बनाएगा, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। ये बेसिक जानकारी है ना। इसमें अगर ये अगर समझ गए ना, तो आप आगे पास से अगर प्रश्न आएगा तो वो कैसे भी आएगा तो हल कर लेंगे ना। तो 1 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4, है ना। अब ये वाली डाइस दिया, ये खुला पासा है, इसमें पूछा कि इसमें भी कैसे करना है, तो इसमें भी इसके जैसे ही करना है, एक अंक छोड़ के। अगर देखो आप इसमें अगर देखें 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत ये वाला क्या हो जाएगा 6। अगर 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का क्या बताएंगे ये वाला, 2 का विपरीत 5, है ना। अब 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत भी क्या बन जाएगा यहाँ, तो 3 ये 4, है ना। तो इस टाइप का आएगा, ऐसे डाइस बनाएंगे और पूछ लेंगे क्या इसका विपरीत क्या है, या फिर दिए गए विकल्प में से सही, या 2 का विपरीत पूछ ले, या 1 का, या किसी का भी पूछ ले। लेकिन इसमें क्या करना है कि 1 का विपरीत पूछा तो ये संख्या छोड़ के, एक संख्या छोड़ के, तो 1 का विपरीत 6 है और 6 का विपरीत 1। अगर 2 का विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक जानकारी समझ में आ रही होगी, है ना। तो आगे और अभी प्रश्न हल करके देखेंगे इस टाइप के कैसे प्रश्न। तो साथियों ये प्रश्न है ना, प्रश्न में क्या दिया है कि ए ई के विपरीत क्या होगा, क्या पूछा ई के विपरीत क्या होगा, और ये पासा दिया है। तो मैंने पहले ही बताया कि इसको कैसा निकालना है। तो देखो एक अंक छोड़ के लिखते हैं ना, तो अगर निकालते ए का विपरीत क्या है, तो क्या बताएंगे एक अंक छोड़ के, तो ए का विपरीत सी, तो यहाँ क्या लिख देंगे सी। अब बी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी का विपरीत डी, है ना। और ई का विपरीत, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा ये वाला एफ। अब इसमें किसी का भी विपरीत पूछा तो आप बहुत आसानी से बता देंगे। तो आंसर में क्या पूछा, क्या बताना है कि ई का विपरीत क्या है, तो ई का विपरीत एफ है ना। ये आंसर रहेगा इसका। अगर बाई चांस इसका किसी का भी पूछ ले, अगर पूछ ले कि डी का विपरीत क्या, तो बी, या बी का विपरीत डी, या ए का विपरीत क्या सी, सी का विपरीत ए है ना। तो बहुत, तो देखो साथियों आप ये प्रश्न दिया है और इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। अब इसमें से अपन को सही विकल्प छांटना है, इस पास को हल करना है और इस पास को हल करके इसका सही विकल्प छांटना है। तो सबसे पहले इसका विपरीत देख लेते हैं, अपन निकाल लेते हैं। अगर यहाँ 6 है, 6 का विपरीत क्या बन जाएगा, जैसे मैंने बताया कि एक अंक छोड़ के 6 का विपरीत 1 है ना, और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, और 3 का विपरीत 5। इसी से अपन को ये विकल्प छांटना है ना। मैंने पहले बताया कि कभी विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकता और कभी विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकता। तो देखो 6 का विपरीत क्या है 1 है, तो यहाँ देखना है 6 का विपरीत है, तो यहाँ पे देखना है कौन सा सही आ रहा। इसमें 6 आ रहा है, 6 ये आ रहा, और 1 आ रहा का 1 यहाँ है क्या नहीं है, ठीक है। और 4 का विपरीत 2 है, तो यहाँ आ रहा। तो मैंने क्या बताया कि विपरीत कभी पड़ोसी नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो ये गलत। अब इसमें छाटेंगे, देखो ये 3 1 6, 6 का विपरीत 1 है, तो ये पड़ोसी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं। तो यहाँ 6 का विपरीत 1 है, तो यहाँ तो 1 पड़ोसी आ रहा ना, तो ये तो गलत हो गया। अब ये सी वाला देखते हैं, देखो 3 का विपरीत क्या आ रहा 5, 5 है क्या नहीं, और 4 का विपरीत क्या 2 है, तो यहाँ 2 है क्या नहीं है, और 1 का विपरीत 6 है क्या नहीं, तो ये वाला सही रहेगा, है ना। जितना समझ में आया, इसको इस टाइप से छाटना है ना।
तो समझ में आए? एक बार और देखते हैं। देखो, कभी विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकता और कभी विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकता और कभी पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकता। तो जैसा देखो, यहाँ 6 का विपरीत एक है, एक तो नहीं है, लेकिन 2 का विपरीत 2 है, तो ये तो पड़ोसी आ रहा ना, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो 6 का विपरीत एक है, ये देख के बता देंगे कि तो पड़ोसी हो रहा, और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता, तो ये गलत हो गया। अब इसमें देखो 3 का विपरीत क्या रहा, 5, 5 है क्या नहीं, 4 का विपरीत 2 है क्या नहीं, 3, 1 का विपरीत 1, तो इसमें क्या हो रहा, सभी का नहीं, तो ये वाला पासा सही है। और इसमें देखो 1 और ये 3, ये 5 और 3 का विपरीत है और यहाँ पड़ोसी आ रहा, तो ये गलत, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। आगे और देखते हैं। अब साथियों ये वाला प्रश्न दिया है और इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। तो साथियों इसमें ये क्या दिया कि निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनें, और ये खुला पासा दिया और ये ऑप्शन 4 दिया है ना। तो इसमें भी पहले विपरीत देख लेंगे। देखो सी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी का विपरीत ई हो जाएगा, है ना, और बी का विपरीत एफ हो जाएगा, और डी का विपरीत क्या हो जाएगा, और इसी से अपन को ये वाला आंसर छाटना है ना। और मैंने पहले ही बताया कि कभी विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकता और विपरीत कभी ये पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, कौन सा फर्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे। यहाँ क्या देखा, सी है क्या, सी नहीं है, ई है नहीं है, बी है, और बी का विपरीत क्या एफ है, और यहाँ बी और एफ है। तो मैंने बताया कि विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, तो यहाँ देख के हम इसको क्या गलत है, क्योंकि बी का पड़ोसी ए पा रहा और यहाँ बी के विपरीत ए पा रहा, तो ये नहीं हो सकता है। अब ये वाला ऑप्शन देखेंगे। देखो एफ का पड़ोसी क्या है, बी है। देखो बी का विपरीत क्या रहा, एफ, और यहाँ क्या दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और ये वाला देखो सी वाला ऑप्शन, डी का विपरीत आ रहा है, यहाँ डी का विपरीत आ रहा और पड़ोसी ए आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। अब डी वाला ऑप्शन देखो, ई का विपरीत क्या, सी है क्या नहीं, एफ का विपरीत क्या है, बी है क्या नहीं, और डी का विपरीत क्या ए है क्या नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसको इस ऑप्शन से अपन को छाटना रहेगा, है ना। तो यहाँ मैंने क्या बताया, कभी पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकता है और कभी विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकता है ना। तो ये ध्यान रखना है ना। तो ये वाला गलत हो गया। ये गलत कैसा हुआ कि बी का विपरीत एफ, तो ये तो पड़ोसी हो गया ना, यहाँ तो विपरीत, तो ये तो गलत हो गया। अब बी यहाँ पे भी दे दिया उसने, बी का विपरीत एफ है और यहाँ डी है, तो ये तो गलत हो गया। अब ये देखो डी का विपरीत ए है, तो यहाँ भी ये गलत हो गया। अब यहाँ देखो ई का विपरीत क्या रहा है, बी है, तो बी है क्या नहीं, एफ का विपरीत सी है, ई का विपरीत सी है क्या नहीं, एफ का विपरीत बी है क्या नहीं, डी का विपरीत है क्या नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि खुले पास से समझ में आया होगा और